बाबूजी यहाँ पर अगर शिव परिवार भी आ जाए तो बड़ा अच्छा है। तो अब देखिए एकदम से कहीं से प्रेरणा मिल रही है शिव परिवार। तो हम और बीच के स्थान पे हमने रखा था स्थान बाबा के चित्र रखने का। अच्छा। ये भी था कि बाबा जी का एक बड़ा सा चित्र पुस्तक रखी हुई है, उसमें चित्र है उनका, उसमें जैसे चित्र के ऊपर प्रहारात्मक जैसे ईंटों के बुझ जाए पूरी, इस तरह से था वो सब प्रहार उन्होंने ही अपने ऊपर ले लिया। इनकी दी हुई पहला जीवन वो प्रसाद था, प्रसाद है। और ये जो है रब्बू दादा ने बताया था कि इंग्लैंड में भी महाराज जी का एक मंदिर बना है, विग्रह की उन्होंने चित्र भी दिखाए। कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज जी ने 1000 मंदिर बनवाए हैं, कोई 101 की गणना करता है। मेरा जो अनुभव है महाराज जी के मंदिरों की गणना तो फिर आपका कैरियर कैसे चला जब आपने एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का सोचा, और फिर कहाँ और क्या क्या संघर्ष हुआ, कहाँ आपका कैरियर रहा? शुक्ल जी, जीवन में हमें ऐसा संघर्ष नहीं करना पड़ा जी कि हमें जीविका के लिए कहीं कोई तनिक भी एक दिन के लिए भी इधर उधर होना पड़ा जी। हमने हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ क्राइस्ट चर्च कॉलेज से, और पोस्ट ग्रेजुएशन क्राइस्ट चर्च कॉलेज से होने के बाद चूँकि अच्छे विद्यार्थियों में भगवत कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से हमारी एक अपना स्थान था, तो कहीं भी हमें जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारा ख्याल है कि रिजल्ट हमारा आया होगा जून के महीने में, और अगस्त के महीने में हमें अपॉइंटमेंट हो गए एज ए लेक्चरर यहाँ डीएवी कॉलेज में, डीएवी कॉलेज इंग्लिश डिपार्टमेंट में जी। तो वो जीवन तो चलता रहा, और एक आध्यात्म में रुचि होती रही बराबर। तो अभी आप चर्चा कर रहे थे पनकी मंदिर की, जी जी। तो ये होता सब भगवत कृपा और प्रेरणा से ही है जी। कोई दूसरी शक्ति किसी से कुछ करा नहीं सकती है, और कोई कुछ करता भी नहीं है, करते भी यही है। हमारे यहाँ पास में इंदिरा नगर में जी। एक स्थान संकट मोचन जी का है जी। वो स्थान संकट मोचन जी का जो है, वहाँ पे हनुमान जी महाराज विराजमान है। एक छोटी सी मठिया थी पहले जी। उसके बाद में थोड़ा सा निर्माण होके एक कमरा सा बन गया। एक दिन वहाँ दर्शन के लिए गए तो वहाँ पे एक शुक्ल जी थे, अब उनका शरीर नहीं रहा, जिन्होंने वो स्थापना करवाई थी। उन्होंने हमसे कहा, बाबूजी यहाँ पर अगर शिव परिवार भी आ जाए तो बड़ा अच्छा है। तो अब देखिए एकदम से कहीं से प्रेरणा मिल रही है शिव परिवार। तो हमने कहा शुक्ल जी हो जाएगा, आप हमको स्थान तो दो। कहते बगल वाला स्थान तो है, इसमें आ जाएंगे, यहाँ विराजमान हो। एकदम से पूरी व्यवस्था बन गई और वो परिवार ने प्रारंभ करवा दिया। जब हम कैंची गए हैं उस समय वहाँ पे हम निर्माण कार्य शुरू कर चुके थे जी। आधा दीवारें खड़ी हो गई थी और सब कुछ था पूरा। अब पूरी रूपरेखा थी, पूरा शिव परिवार रहेगा। और बीच के स्थान पे हमने रखा था स्थान बाबा के चित्र रखने का। अच्छा। ये भी था कि बाबा जी का एक बड़ा सा चित्र रखेंगे। हाँ, उसका भी स्थान मन में आ गया था। ये जब घटना हो गई, जब हम वहाँ से लौट आए थे 6 या 7 नवंबर को, और बात बहुत अजीब सी है, विचित्र है। 20 नवंबर को इसी स्थान पे जहाँ आप बैठे हुए हैं, हमारे 2 ऐसे ही सोफा, यहाँ पर एक तख्त पड़ा हुआ था बेड की तरह से, और दोपहर का वक्त था। दोपहर के समय में हम ठीक 2 बजे के करीब थोड़ा प्रसाद लेने के बाद में विश्राम के लिए चले जाते हैं।
उस दिन भी चले गए, प्रसाद ले लिया था और फिर विश्राम के लिए गए। श्रीमती जी 3 बजे के करीब उठ पाती थी, क्योंकि कुछ काम करने वाले सब रहते थे, तो वो करा के वो 3 बजे जाती थी। वो इधर के दूसरे सोफे में रहती थी, हम इधर रहते थे, यही स्थान था हमारा। एक सामने हमारे एक जैसे वो स्टूल रखा है, ये एक रहता था, उसमें कुछ पुस्तकें आदि कुछ पढ़ने का वो रहता था। उस दिन हम अपने रूम में गए और जाके हम प्रगाढ़ निद्रा में आ गए। तो 3 बजे जब ये उठ के गई तो इन्होंने देखा कि ये तो बहुत तेज सो रहे हैं, पूरी निद्रा में है ये। तो उन्होंने उधर जाने के बजाय दूसरे रूम में चली गई, वो वहाँ पे विश्राम के लिए चली गई। एक 15 मिनट नहीं बीता होगा, इस स्थान में ये जो पूरे ऊपर का प्लास्टर था, ये कि सारा का सारा बड़ी दूर तक ये सब का सब धराशायी हो गया और ईंटें जो है आधा आधा दिख रही थी। ये जो था ये फुल्ली स्मैश्ड। ये एक स्टूल यहाँ पे रखा था जिसमें हम एक पुस्तक बाबा जी की लाए थे, अंग्रेजी में थी वो रखी हुई थी, बाबा का चित्र था उसमें बना हुआ ऊपर। और ये टेबल जो ये आज भी है, ये टेबल यहाँ पे पड़ी हुई थी। यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा, और इसको भी इफेक्ट किया बुरी तरह उसने। और ये टेबल भी हाँ ख़राब बहुत ज़्यादा हुई। इसमें हम आपको ये दिखला रहे हैं, इसमें देखिए एक शीशा लगा हुआ है, तो ये तो टूटा और ये शीशा बिल्कुल वर्टिकली खड़ा हुआ। अरे वहाँ पर खड़ा था, वर्टिकली खड़ा था, इसका कोना भी नहीं टूटा है। जिसको बचाना है उसे बचाना है। टेबल का लेग और तो और दूसरी बात ये जो हमारे सामने स्टूल है जिसमें बाबा की पुस्तक रखी हुई है, उसमें चित्र है उनका, उसमें जैसे चित्र के ऊपर प्रहारात्मक जैसे ईंटों के कुछ जाए पूरी, इस तरह से था वो। सब प्रहार उन्होंने ही अपने ऊपर ले लिया, हमारे जीवन को बचा लिया। अन्यथा वो समय हमारा उठ के यहाँ बैठने का था कि हम 2:15 पे आगे बैठेंगे और फिर से अपना कुछ स्वाध्याय करेंगे, उसको हमको उन्होंने बचाया। निद्रा में आपको कर दिया, हमको कर दिया। और इतनी तेज धमाका हुआ कि दूसरे कमरे में जो श्रीमती जी थी, तो वो जो है उन्होंने देखा कि जैसे गुबार एक है, तो वो समझी आग लग गई, क्योंकि धूल थी बहुत ज़्यादा, तो वो समझी आग लग गई। अब वो हमको उठा रही हैं, सुनिए सुनिए, और हम बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। बहुत उठाने की कोशिश किया, बड़ी मुश्किल में हम उठे। हाँ क्या है? अरे कहने आग लग गई, आप सो रहे हैं। इधर आके देखा तो सब गिरा पड़ा और सब धूल से भरा हुआ ये। तो हमने कहा हे नारायण, आज दूसरी जिंदगी हुई। इनकी दी हुई पहला जीवन वो प्रसाद था, प्रसाद है। और ये जो है पुनः जो है अभी तुम्हें बैठना है प्रसाद दे दिया और शायद कुछ करना है तुमको, तो इसलिए हमको बचाया उन्होंने। पात्र तो नहीं थे हम, लेकिन बचाया उन्होंने। नहीं, पात्रता तो है ही, तभी महाराज जी कुछ करते हैं। वो जो मंदिर हमने बनाया फिर जी, अब आपको, हम वहाँ पे काम लगा हुआ था, वहाँ के लेबर को हमने पूरा बुलाया। ये सब सफाई कराने में हमको बटोरने में बड़ा टाइम लग गया। शाम को पूरा लेबर बहुत देर तक करता रहा, वहाँ रोक के। हाँ चल रहा था, बन रहा था, लगे थे 6, 7, 8 लोग। ये जो है किनारे किया गया। फिर हमें याद आया कि हम कारपोरेशन में जब थे, हम यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ भी थी हमारी जी, तो हमने मेयरशिप के लिए भी कंटेस्ट किया था जी, भाजपा से जी। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट भी मिल के हटा था। अच्छा, इनकी इच्छा नहीं थी बाबा की। हाँ, वो जो इच्छा नहीं है वो नहीं है। हाँ, नहीं। तो वो जो है वहाँ पर फिर हमें ध्यान आया कि एक इंजीनियर है जो हमारे कारपोरेशन के टाइम पे थे, बहुत पुरानी बात थी। तो हम उन्हें फ़ोन करें शायद वो मिल जाए। तो हमारे पास नंबर था उनका, फ़ोन था ही घर पे, फ़ोन किया उनको। तो कहने सर हम बिल्कुल हैं यहाँ पे, और हमने उनसे आग्रह किया कल के लिए। कहने कल तो आप क्षमा करें, परसों हम आके आपकी जगह को देखेंगे। जी, उन्होंने देखा, इसका पूरा रूप समझ गए। जिसको दिखा रहे थे तो वो कह रहा था नहीं पूरा गिराना पड़ेगा।
इससे नीचे कोई पीछे नहीं जा रहा था। नहीं, अब हटा दीजिए इसे, और ये अब ये छत काम नहीं देगी। उन्होंने आके हमसे कहा नहीं, ये बिल्कुल काम देगी, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। हमने नवीन मार्केट हमारी बनाई हुई है, हमको मालूम है ये होता है। 35-40 वर्ष में ये स्लैब का एक टुकड़ा गिरता है, ये सब होता है। ब्रिक का है, ये चलता रहता है। और तरीका बताया कि किस तरह बनाओ, ये उसी का स्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा था एक काम करिएगा, कोई फैब्रिकेटर साथ में हो या कोई राज हो। एक फैब्रिकेटर को बुलाया, यहाँ पे है, अभी भी है। उसको बुलाया तो बाबूजी, अभी तो हम बाबा नीम करोड़ी जी का जो हाँ वो आश्रम जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ काम कर रहे हैं बाबूजी, लेकिन एक बात बता रहे हैं बाबूजी, हम उसको चाहे रोक दें लेकिन आपका काम करके जाएंगे। भगवान से भक्त कमाल की बात है ये। वहाँ की व्यवस्था जो है इनकी व्यवस्था है, उसको बीच में वो करके ये सारी विपदा को परास्त करके और इसको फिर ठीक कराने के लिए उसको रोक दिया। प्रेरणा उधर से ही होती है सब कुछ। उसका नहीं, हम करके तब जाएंगे वहाँ। तो ये हुआ, मंदिर बन के तैयार हुआ, भगवान शिव परिवार विराजमान है। बैठते थे यहाँ पढ़ने, स्टडी करने, एग्जैक्टली उसी समय दैट वॉज द टाइम। अगर हम आ गए होते तो जीवन नहीं बचता, लेकिन हमको प्रगाढ़ निद्रा में डाल के बचा लिया, और इनको ही बचाया, दोनों को बचाया। अब देखिए, जब मंदिर निर्माण हो गया तो बाबा का जैसे ये चित्र है, इसी तरह से बड़ा सा चित्र था। अभी वो पीछे हमारे पूजा के घर में है, उसी तरह का एक चित्र था, उसको लगाया बीच में, बिल्कुल पहले ही दिन विराजमान कर दिया था। ऐसा नहीं कि बात को आए हों, सब मंदिर में अन्य विग्रह जो है प्रतिष्ठा के साथ में आए, और फिर बाबा के चित्र भी वहाँ पे लगा दिया गया, और चलता रहा। प्रारंभ हो गया मंदिर का। वो इतना बढ़िया चित्र लाए थे वहीं कैंची से, बढ़िया मढ़वाया, उसको फर्स्ट क्लास फ्रेमिंग कराई और रखा। और पहली बरसात में, एक थोड़े दिन में बरसात शुरू हुई, सब पूरा खराब हो गया पीछे तक। अरे हमने कहा ये तो बड़ा खराब हो गया। उसको तत्काल बदला, दूसरा रखा, दूसरा भी इसी तरह खराब हुआ बहुत जल्दी। तो हमने कहा हमको समझ में आ गया क्यों खराब हो रहा है। बाबा आप क्या आना चाहते हैं, क्या स्वतः बैठना चाहते हैं? आपकी इच्छा है आने की? हमने प्रणाम किया, हमने कहा हम निश्चय करते हैं कि आपका शिव विग्रह यहाँ विराजमान करेंगे, आप करुणा करिए, आइए। अब आप अगर दर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो बहुत सुंदर। और उसने भी, जयपुर का है कारीगर बनाया उसने, उसने भी शिवालय में था वो, और शिवालय में बाबा जी टिकते भी थे। कोई सज्जन थे जिनसे जुड़े रहे हैं बाबा, वहाँ पर थे, हाँ थे वो, हाँ बहुत पुराने जुड़े रहे। हमने जो उसको चित्र दिया, तो पहले तो उसका हम किसी बाबा के चित्र नहीं बनाएंगे, पहले तो उसने एकदम मना कर दिया। इनका जब चित्र दिया, वो हमें बतला रहा था, जो जिसने दिया था, कहना इनका हम जरूर बनाएंगे। अच्छा। उसने कहा हम इनका जरूर बनाएंगे। हाँ, और बनाया, बड़ा सुंदर विग्रह बनाया, अद्भुत विग्रह बनाया। इतना सुंदर बनाया कि बन के जब वो आए और वहाँ पे उनके दुकान में रखे थे, तो कई लोगों ने कहा ये हमको दे दो। तो कहना नहीं, जिन्होंने कहा है उनका है ये। फिर विधिवत हमने 3 दिन तक इनका वहाँ से प्रेरणा लेके बातचीत करते रहे जोशी जी से, और जोशी से बात करके, जैसे 3 दिन की प्राण प्रतिष्ठा का नियम है, और फिर इनकी प्रतिष्ठा का भी हमने विधिवत 3-4 जो भी आचार्य थे, 4-5, उनके द्वारा 3 दिन तक पूरा वो हुआ, और अब बाबा वहाँ विराजमान है। करवाते हैं अभी आपको दर्शन। इंदिरा नगर में बैठे हैं तो महाराज जी का विग्रह है, तो जरूर दर्शन करेंगे। बिल्कुल सामने आप ये देखेंगे तो आपको दर्शन हो रहे होंगे बाबा नीम करोड़ी महाराज के। साथ में शंकर जी भी है, शिवलिंग बिल्कुल है, बिल्कुल सामने। और शुक्ली जी एक विशेष बात और बतलावे जी, जब इनकी प्रतिष्ठा हो गई और ये विराजमान हो गए, तो जैसे एक
महीने 2 महीने के अंदर वहाँ धूल उड़ा करती थी उस स्थान पे, और वहाँ पे कोई स्थान कोई लेना नहीं चाहता था। अब इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और सब वो आई, इतना जबरदस्त वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, और लोगों के घर बन भीड़ लगी रहती है दर्शन के लिए। दर्शन के लिए। हाँ। शिवरात्रि पे अन्य समय पे तो बड़ी भीड़ रहती है। इनकी कृपा है कि ये विराजमान हुए वहाँ पे, और बड़ी मनोकामना लोगों की पूर्ण कर रहे हैं अपना आशीष देकर। आप भी दर्शन करिएगा तो हमें बिल्कुल दर्शन करेंगे। बड़ा आनंद रहेगा। सच में महाराज जी जहाँ विराजमान हो जाते हैं। अभी अकबरपुर जब भंडारा हुआ था, महाराज जी के मैं दर्शन कर रहा था, तो उससे पहले पूज्य रब्बू दादा ने बताया था कि इंग्लैंड में भी महाराज जी का एक मंदिर बना है, विग्रह की उन्होंने चित्र भी दिखाए थे। चित्र आप देख रहे हैं। तो जिनके यहाँ ये मंदिर बना था तो वो वहाँ पर खड़े थे और स्नेह दिया उन्होंने। अब चूँकि किसी का अगर हम चित्र न देखें या वैसे न मिले हो तो नहीं पहचान पाते, लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा है कि उन्होंने हमको पहचान लिया और बोले भाई विनोद भाई आपका वो दस्तक मीडिया के बारे में चर्चा करने लगे। तब उन्होंने बताया कि जो रब्बू दादा हमारे यहाँ आए थे और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महाराज जी की वहाँ की है। तो विभिन्न स्वरूपों में महाराज जी विराजमान हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज जी ने 1000 मंदिर बनवाए हैं, कोई 101 की गणना करता है। मेरा जो अनुभव है, महाराज जी के मंदिरों की गणना असंभव है, क्योंकि आप किसी एक क्षेत्र में आप गणना कर सकते हैं, लेकिन उनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं ये पता नहीं चलता। तो दादा जीवन बहुत इजी रूप में चला गया। कहीं कोई व्यवधान कभी ऐसा लगा कि महाराज जी की ज़रूरत है, या कभी कोई अप डाउन जिंदगी में आया हो? महाराज जी का जब पुनः प्रवेश जीवन में हुआ तो फिर आश्रित हो गए। वो आश्रय बन गए, हम आश्रित हो गए। और फिर ऐसा दर्शन केवल एक बार हुए हैं? दर्शन एक बार हुए, लेकिन थे भरपूर दर्शन। भरपूर दर्शन थे। भरपूर दर्शन थे और बहुत कुछ उनका वो इंगित भी कर गए थे। हाँ, तो उसने लेकिन जिंदगी में फर्स्ट क्लास नहीं आई, जिंदगी फर्स्ट क्लास कर दी। 1 नंबर से। जिंदगी उनकी कृपा है जी। उन्होंने सब कुछ दिया जी। कितने बच्चे हैं साहब आपके? 2 बेटियां, एक का शरीर नहीं रहा जिसका चित्र यहाँ रखा। अच्छा। हाँ, एक बेटी है और हमारे ये दामाद हैं, अमेरिका में हैं ये, जी। लॉस एंजलिस में। ये बेटी भी वहीं है और ये भी वहीं थी। तो फिर इसके शरीर न रहने के बाद फिर उनके ये साथ में है। बहुत बड़ा एक वो था जीवन में, लेकिन उस समय बाबा नहीं थे हमारे। जी। हम बाबा को भूल चुके थे। बाबा तो हमें नहीं भूले थे, लेकिन हम भूले हुए थे। अवश्य हम कहेंगे ऐसा होता है। और ये जिंदगी का, और यूं कहें सृष्टि का चक्र है। हाँ, सृष्टि है जिसमें उन्हें स्वयं को जाना पड़ा। तो क्षण आते हैं और महाराज जी की कृपा रहती है, और महाराज जी की जब कृपा रहती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, क्योंकि महाराज जी का सानिध्य जिन लोगों ने पाया है तो अब संख्या में बहुत कम है। लेकिन मेरा सौभाग्य है, कानपुर की धरती से आज आपके दर्शन हुए हैं, अजित शुक्ल जी के दर्शन हुए हैं, प्रदीप दीक्षित जी के दर्शन हुए हैं, माता गुरुदत्त शर्मा जी की पत्नी के दर्शन हुए हैं। और ये एक ऐसी श्रृंखला चली है। अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर शर्मा के दर्शन करने हैं, जिनका एडमिशन महाराज जी ने करवाया है। तो अभी कानपुर में महाराज जी के अभी जो भक्त हैं जिन्होंने सानिध्य पाया है, तो उनकी श्रृंखला पूरी करने का प्रयास करूँगा। अगले माह या हो सकता है इसी माह हम आपको निम्मी दादा से मिलवाएंगे, और लोगों से भी मिलवाने का प्रयास रहेगा।
और प्रसंग हम आपको सुनवाएंगे, बहुत संस्मरण सुनवाएंगे, क्योंकि बेटी दमाद साहब भी यहीं पर हैं, इनके भी अनुभव हैं। तो आज लेते हैं विदा और अगले अंक के साथ, अगली कड़ी के साथ फिर मिलते हैं। बोलो बाबा नीमकरोली महाराज की जय।